वाक़या अर्ज़ करने चला था, सुन लें। अगर औलाद वफ़ादार चाहते हो और दीनदार चाहते हो, हलाल पे मेहनत, अपने बच्चों के मुंह में हराम मत जाना। किसी भी तरबियत का उतना असर नहीं पड़ता जितना हलाल लुक़मे का असर पड़ता। एक नौजवान था, वो नौजवान जो है वो जवानी में बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो गया था। यानी हम लोगों की तरह परहेजगार नहीं कि दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और है। ये अपने आप को भी धोखा देना और अपनी आखिरत को बर्बाद कर। यानी सिर्फ चोला बदलने से, कपड़े चेंज करने से और होलिया बदलने से कुछ नहीं। ये बदलो अंदर का ये जो दिल है, अल्लाह इसी को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे मुंह देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखता है। अल्लाह कपड़े देखकर सवाब नहीं देता, अल्लाह दिल देखकर सवाब देता है। बहुत सारे जुब्बे वालों को वो सवाब नहीं मिलता, कुछ जींस और टी शर्ट वालों को जो मिल जाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जींस और टी शर्ट पहन ले, लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है ना कि कोई जुब्बे पहनने वाले की नीयत उतनी अच्छी ना हो जितने कोई जींस और टी शर्ट पहनने वाले की हो सकती है। इसलिए कि दिल तो फिर दिल है। किसी ने जो है वो सवाब का ठेका तो न लिया, ये तो मेरे अल्लाह पर है, अल्लाह जिसे चाहे जो अता कर दे। न किसी के अश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाज है इश्क़ रसूल। मुसलमानों को चाहिए कि कपड़े और टोपी पे मेहनत करने की बजाय मुसलमान अपने दिल पे मेहनत, हलाल रोज़ी पे मेहनत करे, अपने खून पे मेहनत। बहरहाल वो सच्चा मुत्तकी बन गया था। उसकी आदत थी कि रोज़ाना इशराक और चाश्त पढ़ के मस्जिद से निकलता, बाज़ार जाता और जितने में एक रोटी खरीदी जा सकती है उतनी मजदूरी कर, एक रोटी इतनी मजदूरी कर बस। और एक रोटी इतना जब कमा लेता, वापस मस्जिद में आकर इबादत करने लगा, इसलिए कि उसको एक रोटी से ज़्यादा की ज़रूरत थी ही नहीं। उस मस्जिद के इमाम साहब थे, बादशाह की तरफ से उनको जज मुकर्रर किया गया था। वो जज थे। वो इस्लामी जज को हम अपनी ज़बान में काजी शरा कहते, काजी कहते। उनकी एक बेटी थी, वो भी बड़े नेक आदमी थी, जाहिर सी बात है, इमाम थे, काजी थे। एक बेटी थी, उनका नाम था काजी नूह। नूह नाम था, काजी होने की वजह से लोग उनको काजी नूह कहते। काजी साहब की बेटी जवान हो गई थी। फिक्र थी कि मेरी बेटी को कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। ये रिश्ते बहुत आ रहे थे काजी साहब के यहाँ, क्योंकि बादशाह के बड़े मुकर्रब थे, वो बड़ा ओहदा था उनके पास, बड़े आलिम थे। रिश्ते आ रहे थे मगर समझ में नहीं आ रहा था कुछ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ रिश्तों का मेयार कुछ और है, अल्लाह वालों के यहाँ रिश्ते का मेयार कुछ और था। हम लोग घर देखते हैं, बिरादरियाँ देखते हैं और डिग्रियाँ देखते हैं, अल्लाह वाले ये सब कुछ नहीं देखते। वो कहते थे घर बनते बिगड़ते रहते हैं, एक जलजला आया तो सब अंदर चला गया। घर बनते, आप खुद देख लें, आप में के कहीं ऐसे लोग हैं कि जो पहले झोपड़े में रहते थे अब बिल्डिंग में आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्डिंग में रहते थे झोपड़े में आ गए। दुनिया ही तो घर बनते बिगड़ते रहते हैं, रोजी आती जाती रहती है, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन जो दीनदारी और शराफत है वो कभी ख़त्म नहीं, वो बढ़ती रहती। तो वो लोग दीनदारी देखते थे। वो एक दिन बैठे थे मस्जिद में, तो उन्होंने उस जवान को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है?
तुम्हारा नाम? हज़रत मेरा नाम मुबारक है। अच्छा, क्या करते हो? हुजूर आप तो देखते हैं चाश्त के बाद निकलता हूँ, एक रोटी इतना बाजार में जाके कमाता हूँ, बाद में आके इबादत में लग जाता हूँ कि उसकी मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे माँ बाप हैं, ना बीवी बच्चे, कोई कुछ नहीं। तो कहा क्या शादी करोगे? उसने सर झुका लिया। अब उस दौर के जवान बच्चे भी ऐसे थे कि शादी के नाम पे वो शर्मा जाते थे। आज तो सीरियल और फिल्म देखकर हालत ये है कि शादी से पहले वो सब कुछ कर लेते हैं बच्चे कि जो शादी के बाद का जिसका तस्वुर नहीं, सब लुटा देते हैं इल्ला माशाअल्लाह। बहुत बेबाक है बच्चे आजकल, और गंदी फिल्मों ने और यूट्यूब ने और चैनलों ने तो बर्बाद कर दिया पूरे माशरे। और अभी ये हालात हैं तो आने वाले हालात क्या होंगे कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए और कुछ कार्टून देखने के लिए लेते हैं, वो लाशौरी तौर पे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ा अजीब मामला। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम पे रहम करे। हम दज्जाली निज़ाम के तहत जी रहे हैं इस वक्त। दज्जाल जब आएगा, लोगों ने दज्जाल के आने से पहले दज्जालियत ऐसी कायम कर दी है कि जो गुनाह से बच गया वो मुकद्दर का सिकंदर, बच ही नहीं सकते। घरों में, बेडरूम में, हर जगह गुनाह गुनाह गुनाह, बुराई बुराई बुराई। अल्लाह रहम फरमाए। तो उस जवान ने कहा कि हज़रत मेरी शादी तो नहीं हुई है और मुझे एक रोटी से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा शादी करोगे? उसने सर झुका लिया। कहा हज़रत मेरा तो खुद का घर भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कौन बेटी देगा? तो आपने फरमाया मैं हूं ना, मैं बेटी दूंगा, मेरी बेटी। वो हैरान रह गए। उस जवान ने कहा हज़रत आप क्या बात कर रहे हैं? आप बादशाह के बनाए हुए काजी हो, जज हो, आपके पास माल दौलत और शान शौकत सब चीज़ें, मैं गरीब सा आदमी एक रोटी के लिए इतना कमाता हूँ, मस्जिद में गुजारा होता है, मेरा और कोई काम नहीं है। कहा नहीं, मैंने तुम्हारे तकवे की वजह से तुमको चुना है। मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था जो मुत्तकी और परहेजगार हो। मुझे माल दौलत से और घर बार से कुछ नहीं लेना। मेरी बेटी को परहेजगार शौहर मिले ताकि वो उसको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। दुनिया तो ख़त्म होने वाली बस। का हज़रत मखमल की चादर में टाट का पेवन कितना बुरा लगता है, ऐसा ही हो रहा आपके साथ। फरमाया वो सब मैं देख लूँगा, अगर तुमको पसंद है तो तुम तैयारी करो। तो वो सर झुका लिया उस जवान। निकाह भी हो गया। यानी ये समझ ले कि ज़ोहर में बात हुई और असर में निकाह हो। देखिए हमारे यहाँ इस्लाम में शादियाँ कितनी आसान थी। ज़ोहर में बात पक्की होती थी और असर में निकाह हो जाता था। और आज 4-4, 5-5 साल तक तो सिर्फ तैयारी करने में जाती। अभी जहेज जमा हो रहा है, अभी बैंड बाजे के पैसे जमा हो रहे हैं, अभी जूता लुंगी के पैसे जमा हो रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। कहाँ है? हंसने की बात नहीं। इस्लामी शादी कहाँ है? आप बताएं। ये रोने का मकाम। यानी दीन से हमारा ताल्लुक कितना रह गया सोचिए। खुराफात खुराफात खुराफात, कोई कंट्रोल करने तैयार ही नहीं। हर आदमी अपने घर की शादी के मौके पे जो जी में आता है करता है। और लोग कहते हैं बच्चे अरमान तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंसान की पहचान 2 मौक़ों पर होती है, एक खुशी के मौके पर और एक गम के मौके। चेक करना हो किसी को, या उसके घर की खुशी में देख लो ये कैसा है, या उसके घर के गम में देख लो कैसा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा, बेइंतहा खुशी हुई तो भी नमाज पढ़ा, और अगर कोई सदमा पहुंचा तो भी नमाज पढ़ा। यानी खुशी में भी सर सजदे में देखा और मुश्किल में भी सर सजदे में। ये हमारे नबी की शान। और हमें भी यही पैगाम दिया, खुश हो जाओ तो भी सजदा करो, सजदे शुक्र करो, और अगर गम आ जाए, मुसीबत आ जाए तो सजदे सब्र। यानी दोनों चीज में अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। बहरहाल
शादी हो गई। मगरिब के बाद दुल्हन को घर पहुंचाने की बात आई तो काजी साहब ने कहा कि मेरा घर है, लेने का नहीं, मैं आपके घर में नहीं रहना चाहता, मैं किराए का मकान देख चुका हूं, मैंने किराए के मकान का इंतज़ाम करा, मैंने आपके घर पे नहीं रहना। यानी इसका मतलब यह है ससुर इतना मालदार है, दामाद इतना गरीब है, लेकिन गैरत कितनी है कि ससुराल के माल पे मैंने पलना नहीं है। और आजकल तो हाल ये है कि बीवी को धमकियां दे देकर भेजते हैं कि लेकर आ, नहीं तो बोल देना कि छोड़ देंगे, पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब दीन से दूरी का नतीजा, बेगैरतियां जो जितनी है ना, खुराफात, सब दीन से दूरी का नतीजा। ये सिर्फ जुमा की 2 रकात हमें मुसलमान बना देगी? जैसा मुसलमान अल्लाह रसूल देखना चाहते हैं ऐसा मुसलमान बना देगी ये 2 रकात? दीन पूरा दीन, दीन मुकम्मल निज़ाम हयात। किराए का मकान मैंने देख लिया, मैंने वहीं रहना है। बहरहाल उसमें चले गए, रात गुजरी, सुबह नमाज के लिए, फजर के लिए आए। काजी साहब ने चेहरा देखा, तजुर्बेकार लोग थे, चेहरा देख के समझ गए रात की हालत क्या होगी। बेटी से मिलने गए, बेटी से पूछा क्या हुआ? बेटी ने कहा अब्बा जान उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की, मियाँ बीवी जैसे कोई बात ही नहीं हुई। काजी साहब को गुस्सा आया और आने के बाद कहा कि मैंने तो तेरे तकवे को देख करके तुझे मुंतखब किया था, ऐ जवान तू तो बड़ा जहरीला निकला। तूने मेरी बेटी को इस काबिल भी ना समझा कि उसके साथ तू बीवी जैसा सलूक करे शादी के बाद। ऐसा जितना डांटना था डांटा, जवान ने खामोशी से सुना। और जब काजी साहब चुप हो गए तो जवान ने कहा हजरत, जब आपने उसको मेरे निकाह में दे दिया, वो मेरी बीवी हो गई, तो अब उसके हुकूक कैसे अदा करने मैं जानता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। कहा क्या वक्त दरकार है? कहा असल में आप काजी हो, जज हो, और आप बादशाह के यहाँ नौकरी करते हो। बादशाह के यहाँ नौकरी करते हो तो बादशाह के यहाँ जो माल आता है उसमें हलाल और हराम की तमीज नहीं होती। बादशाह के यहाँ जो माल आता है उसमें हलाल और हराम में तमीज नहीं होती। और जो लुकमा इंसान खाता है, हदीस पाक में आता है कि उसका असर 40 दिन तक रहता है। तो आपने अपनी बेटी को जो डाउटफुल लुकमा खिलाया है काजी साहब, तो उसका असर 40 दिन तक रहेगा। मैं अपनी नस्ल बर्बाद नहीं करना चाहता। आपका लुकमा हराम नहीं था, मैं हराम नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं है। जाहिर सी बात है, जब मैं अपनी बीवी के साथ बीवी जैसा सलूक करूंगा तो उससे औलाद पैदा होगी। तो मैं अपनी औलाद को, कोई भी किसान, होशियार किसान, कांटों में बीज नहीं बोता, जंगली पौधों के दरमियान बीज नहीं बोता, बेशरम के पत्तों के दरमियान बीज नहीं बोता। किसान पहले खेत मुकम्मल साफ करता है सारी गंदगी को, जब उसको इत्मीनान होता है सफाई पे तो बीज बोता। तो उसने कहा, उस जवान ने, कि मैंने तो बीवी जैसा सलूक करना ही है, निकाह तो हुआ इसलिए, लेकिन चूंकि आपने जो खिलाया ना वो बादशाह से ले लेकर, जहां कोई एहतियात नहीं थी, तो 40 दिन तक उसका असर रहेगा। मैं अपनी मेहनत का खिला खिलाकर 40 दिन तक, जब तक उसका असर खत्म ना हो जाए और मेरे लुकमे का असर ना चढ़ जाए, उस वक्त तक मैं उससे बीवी जैसा सलूक नहीं करूं, कि मुझे अपनी नस्ल बर्बाद नहीं करनी। जब मुकम्मल हलाल जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई का है उसका रंग चढ़ेगा, तब मैं बात करूंगा। तो वो उस वक्त काजी साहब खुश हो गए, माथा चूमकर कहते हैं, मैं जितना मुत्तकी समझ रहा था तो उससे बहुत मुत्तकी निकला। और फिर खुदा का करना 40 दिन गुजरे भी, और जब मुलाकात हुई तो अल्लाह की शान ये कि पहली ही रात में
अल्लाह ने नवाज दिया। अल्लाह अपने बंदों को नवाजना जानता है। पहली ही रात में बच्चा माँ के पेट में, और वो जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया, और उसी बच्चे को दुनिया ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जाना। ये इमाम आज़म के शागिर्द थे और इमाम बुखारी के उस्तादों में थे। इतने नेक मुत्तकी परहेजगार थे कि इमाम आज़म कहा करते थे कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि नोमान तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा, अल्लाह उसी के सदके मेरी मगफिरत फरमा। देखो ये हलाल की बरकत, रिस्क की हलाल की, हलाल औलाद को खिलाओगे तो उसकी अपनी बरकत। ये सब सूद है और मिलावट है, झूठ बोलकर धोखा दे के कमाना, लॉटरी, जुआ, ये सब माशरे में बंद किया जाए। और ख़ास तौर पर ये बचत गट के नाम पे जो नई बला आई है, इसका मुकम्मल खात्मा। हलाल हलाल, थोड़ा खिलाओ हलाल, बच्चों को कपड़ा पेवन वाला पहना दो मगर हलाल। नया हराम का पहनाने से अच्छा है कि पुराना पेवन वाला हलाल से पहन। लोग इतने ही कहेंगे ना कि पेवन वाला पहने, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपका मकाम बुलंद हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।